मुसलमान सिर्फ अब अदालत पर ही भरोसा रखते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों को अब अदालत और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने से भी बड़े बड़े चेहरे रोकने लगे हैं। इसी वजह से ये वीडियो को मिल्लत टाइम्स ने कहा है और इस वीडियो को देखें। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब सिर्फ अदलिया पर भरोसा रह गया है। मुसलमानों को अब सिर्फ अदालतों से ही इंसाफ की उम्मीद है, वरना इसके अलावा किसी भी अदारा पर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर मुसलमानों को भरोसा नहीं रहा। अदालतों के फैसले भी लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। बहुत सारे मामले में अदालतों से भी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका। इसके बावजूद आज भी जुडिशरी पर, अदालत पर मुसलमानों का भरोसा कायम है। मुसलमानों को उम्मीद है अगर लोअर कोर्ट से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाता, लोअर कोर्ट का फैसला मुसलमानों के खिलाफ आता है, तो मुसलमान हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ से मुसलमानों को इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती है। अगर हाई कोर्ट से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाता तो मुसलमान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती है। और अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट से भी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल पाता, वहाँ से भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है, तो उस वक्त मुसलमान सब्र से काम लेते हैं, हौसला रखते हैं, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं या फिर उस कानून को बर्दाश्त करने की आदत बना लेते हैं। लेकिन अब मुसलमानों को अदालतों तक पहुँचने से रोका जा रहा है। अगर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ आता है और मुसलमान मंसूबा बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का, वहाँ से उस जुल्म को रुकवाने का, तो मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया जाता है। और लगातार अब इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताज़ा मामला है मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही का। पुरानी दिल्ली में जो मुसलमानों का सेंटर है, जो मुसलमानों का दिल है, वहाँ 250 साल पुरानी मस्जिद के कैंपस को, वहाँ की आसपास की चीज़ों को तोड़ दिया जाता है और हाई कोर्ट का फैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ आता है। अब मुसलमान मंसूबा बना रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ वो इंसाफ की गुहार लगाएंगे और उम्मीद है मुसलमानों को कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हक़ में आ जाएगा, स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन हुकूमत ने, प्रशासन ने, एमसीडी ने मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका ही नहीं दिया। उससे पहले ही बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई, पूरे इलाका को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। और दरगाह मस्जिद इलाही का जो कैंपस है, वहाँ जो शादी घर बना हुआ था, वहाँ जो डिस्पेंसरी चल रही थी, वहाँ गरीबों का जो इलाज व मुआवजा हो रहा था, उन तमाम चीज़ों को तोड़ दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। और एमसीडी ने दावा किया, पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हो रहा है। मुसलमानों ने उसका विरोध किया, मुसलमानों ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। तो मीडिया कल से यही खबर चला रही है, देश का मुसलमान अदालत को भी नहीं मानता है, देश का मुसलमान गद्दार हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर देश के मुसलमानों ने दिल्ली पुलिस पर पथराव किया है, दिल्ली पुलिस पर इन लोगों ने अटैक किया है। और ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मीडिया सामने आकर मुतालबा कर रही है कि जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम नौजवानों ने पथराव किया है, उसको सबक सिखाओ, उसको जेल में डाल दो। और अब पूरा राइट विंग, पूरा गोदी मीडिया एक हो चुका है और सेकुलर पार्टियां चुप है। वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको मुसलमान वोट करते हैं, जिनको मुसलमान सपोर्ट करते हैं, उनके बड़े बड़े लीडर्स खामोश हैं, पार्टी चुपचाप है। हाँ, उन पार्टियों के जो मुसलमान लीडर्स हैं वो ज़रूर इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। और समझिए, पूरा मामला दिल्ली में हो रहा है, पुराने दिल्ली का मामला है। तुर्कमान गेट, रामलीला ग्राउंड, जो दिल्ली का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट इलाका माना जाता है, वहाँ का मामला है। लेकिन मुसलमानों का साथ देने को कोई भी तैयार नहीं। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो सबसे बड़ी साजिश रची गई वो थी मुसलमानों को अदालत जाने से रोकने की। एक है अदालत से मुसलमानों को इंसाफ ना मिलना, और दूसरा है मुसलमानों को अदालत जाने से ही रोक देना। अब जब दिल्ली बम ब्लास्ट का वाक़या पेश आया 10 नवंबर को, तो उसी दौरान दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद का मामला सामने आया। वो दहशतगर्द, वो आतंकवादी जिसने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया था लाल किला के सामने, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई कि उसने ब्लास्ट से पहले दरगाह मस्जिद जो है, यानी फैज़ इलाही जो मस्जिद है, वहाँ भी वो गया था, उसने पानी पिया था, वो मस्जिद में दाखिल हुआ था। अब उस वक्त ये मस्जिद सुर्खियों में आई। मस्जिद के मुतवल्ली को, कमेटी के जिम्मेदारान को बुलाकर पूछा गया, आप डॉक्टर उमर को जानते थे, वो दहशतगर्द कैसे पहुंचा? और मस्जिद के जिम्मेदारों ने, मुतवल्ली ने, कमेटी के इंचार्ज ने कहा,
मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं, हम लोग उनको नहीं जानते। मस्जिद है, यहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जाते हैं, किसी की हम लोग शनाख्त और पहचान नहीं रखते हैं। उस मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने, कमेटी के इंचार्ज ने ये ज़रूर पुलिस को, एजेंसी को यकीन दहानी कराई, वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने को तैयार हैं। और जब ये सारा मामला चल रहा था, ये खबरें आ रही थी, उसी दौरान राइट विंग के लोगों ने, प्रशासन ने और कई लोगों ने देखा रामलीला ग्राउंड के सामने इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद के साथ साथ एक डिस्पेंसरी है जहां गरीबों का इलाज व मुआवजा होता है। वहां पर एक छोटा सा शादी घर बना हुआ है जहां कम पैसे वाले लोग, गरीब लोग अपनी बेटियों का, अपने बेटे का शादी कराते हैं। बारात यहाँ पर आकर रुकती है, निकाह की तकरीब मुनक्किद होती है, दूसरे प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद होते हैं। यहाँ पर उठने बैठने की जगह है।